एवरीथिंग लोकल। हम्म। तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, संकल्प ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बिजनेस स्टडीज का। और सबसे पहला चैप्टर होगा ये। मैं इसमें आपको बताऊंगा नेचर से मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन होगा, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है। मैनेजमेंट के लेवल्स को हम लोग जानेंगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम लोग जानेंगे। और जो मेन फंक्शंस है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसका आगे ये कैसे जाने वाला है ये टॉपिक। जैसे ये अभी आपको मैं ये जो बोल रहा हूँ फंक्शंस, ये आप जब इसी को पढ़ोगे ना, फंक्शंस आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पूरा पता चलेगा। ये क्लास ट्वेल्थ का आधा मैनेजमेंट का पार्ट है, आधा बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट है वो इसी फंक्शंस पे बेस्ड है। जैसे फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग है। तो ये इसी पे पूरा, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन आधा मैनेजमेंट जरूर इस पे आपका बेस्ड होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके डेफिनेशंस के साथ। और हम लोग जानते हैं इसके बेसिक्स को सबसे पहले कि आखिरकार मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट सिंपल टर्म में पहले मैं आपको बताऊं तो आप लोग सुनते होंगे, कई जगह सुनते होंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो क्रिकेट की बात हो रही होगी तो टीम मैनेजमेंट के बारे में सुनते होंगे। कभी क्लास के बारे में बात हो रही होगी, कोचिंग्स के बारे में, तो क्लास मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही। मैनेजमेंट वर्ड बड़ा ट्रेंडी है। तो हम लोगों को कॉमर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मानकर इसको पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई भी हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशनल सेक्टर्स हो, कहीं पे हो, मैनेजमेंट का जो यूज है एकदम मस्ट होता है। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता है। अगर ये एफिशिएंट मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अचीव, अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ही दिक्कत तो होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं, आपके एक एग्जाम्पल से पहले मैं आपको समझाऊं तो, आप लोगों के रूम में जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो घर पे आप देखते हो आपका रूम बहुत गंदा है, तो उसको क्या कहेंगे? बैड मैनेजमेंट है। आपका रूम बहुत ही गंदा है, गंदा पड़ा हुआ है, सब जगह बिखरा हुआ है सब चीजें, इसको एक बैड मैनेजमेंट कहेंगे। मैनेजमेंट आपका सही नहीं है। आप कोई भी काम कर, आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप उस गंदगी में आप पढ़ाई कर पाओगे नहीं। क्या है ना कि अगर हम लोगों को सक्सेस पाना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, गोल्स को अचीव करना है, अपने एम को अचीव करना है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपके लिए ना नोट्स लाया हूँ पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ के फॉर्म में। तो मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और जहां जहां अंडरलाइन करूंगा आप लोग वहां ध्यान दीजिएगा। और इस पे थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा और अंडरलाइन वाले पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आप सीयूईटी के लिए तैयारी करो, या आप बीकॉम में पढ़ो, या फिर आप क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड्स के लिए हो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो डिफिनेशन पे आते हैं कि आखिरकार है क्या, मतलब क्या वो मैं जो बोल रहा था वो है कि नहीं, पहले जरा उस पर डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो जरा मैं डिस्कस कर लूं। हाँ। हाँ, देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। इसने कहा, ये एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा। टेलर का ये डिफिनेशन है कि मैनेजमेंट क्या है। कि आप चीज पहले देखिएगा, यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, किसी भी चीज को क्या करना, अचीव करना। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बात हो रही है कि आप क्या चाहते हो अपने एम्प्लॉय से करवाना, और उसको कैसे करवाना, बेस्ट वे में करवाना और चीपेस्ट वे में करवाना। बेस्ट वे में करवाना और चीपेस्ट वे में करवाना। ऐसा नहीं कि आप कोई काम करवा रहे हो, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ गया, क्या मतलब बनता है उस काम का? अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कम ही कॉस्ट में वो काम कर ले रहा है, नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब बनता है उसका? इसको समझिएगा। और ये जो ऊपर वाला डिफिनेशन था, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, ये थोड़ा वेग डिफिनेशन है, अभी आपको समझ यहाँ से नहीं आएगा क्या
सिंपल सा है कि इसको बोला गया कि मैनेजमेंट जो करता है वही मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट करता है वही मैनेजमेंट है। ये वाला डेफिनेशन थोड़ा सा वेग है अभी के लिए, ठीक है, वेग मतलब क्लियर अभी नहीं है, आपको आगे समझ में आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। जैसे मैनेजमेंट के फंक्शंस आप जानोगे तो फिर ये डेफिनेशन भी क्लियर होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बात आप समझिएगा, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट को कई रूप से ना समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। यहाँ पे एक डेफिनेशन ये जो आपको मिलेगा कि जो मैनेजमेंट है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज। चलिए मैं समझाता हूँ, समझिएगा। मैं आपको इसीलिए एकदम जोर दे रहा हूँ बेसिक्स पे ना, क्योंकि जब बेसिक्स आपके दिमाग में होगा ना, आप ऐसे पढ़ोगे पीडीएफ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता ही नहीं मैनेजमेंट क्या है, क्या नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी आगे। कई बार आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास जो रिसोर्सेस होती है ना, जो रिसोर्सेस होती है हमारी इकोनॉमी में, वो बहुत ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। रिसोर्सेस जो हमारी इकोनॉमी में होता है वो लिमिट, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी रिसोर्स कहीं पे भी हो, कहीं पे भी आपके पर्सनल लाइफ में या कहीं पे भी हो, ये चीज आपको देखने को मिलेगा लिमिटेड। कुछ भी रिसोर्सेज हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब मनी है, मेन है, मनी है, मेन है, मशीन्स है, ये आप अनलिमिटेड नहीं रख सकते हो। जितना मन चाहे उतना नहीं कर सकते हो कि 50 मशीन लगवा ली, नहीं, उतनी पैसे नहीं होती है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हमें अपने को अचीव करना होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड, इसका बेस्ट यूज, ठीक है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें रिसोर्सेस कौन-कौन से हो सकते हैं, तो 2 टाइप के रिसोर्सेस हो सकते हैं। पहला ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकता है, दूसरा फिजिकल रिसोर्सेस हो सकता है। और भी कई तरह के रिसोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन मेनली 2 तरह के। पहला हो गया ह्यूमन रिसोर्सेस, दूसरा होगा फिजिकल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस का कोऑर्डिनेट करना, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस को मिलाना, उसको किस लिए, अचीवमेंट ऑफ, अटेनमेंट ऑफ या अचीवमेंट ऑफ गोल्स, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने दोनों रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को याद रखिएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन धीरे धीरे आप स्टार्ट हो रहा है ना, ये सब वर्ड आपके मन में बैठ जाएगा। जब आप पढ़ोगे ना, रीड करोगे ना, तो ये वर्ड तो आपके एकदम माइंड में ही होगा ये चीज कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ये सब चीजें बैठ जाएगा। तो जैसे मेन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, मैन हो सकता है, मशीन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मनी हो सकता है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी है ना, मनी हो सकता है, मेथड्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, ये सब चीजें रिसोर्सेज है। तो देखिए, ये जो मैं बता रहा था रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये किसके मदद से हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के मदद से ही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को सीखते हैं, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को जानते हैं, अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करें, लोगों से कंपटीटिव वर्ल्ड में आगे बढ़े, वेस्ट ना हो कोई रिसोर्सेज कि कहाँ-कहाँ है, कैसे-कैसे चीजें हो रही है। तो जैसे मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैनेजमेंट देखिए क्या है। अच्छा, मैनेजमेंट को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही वो आसान है, इसका डेफिनेशन ये वाला भी है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, अगर ये दिख जाए आपको तो, हाँ, दिख जाए, हाँ, दिख रहा है ये, बहुत अच्छा है, अब विजिबल है। ठीक है जी, विजिबल है।
अच्छा, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आपको और ऐसे कंटेंट चाहिए तो संकल्प ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए पूरी कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो यूट्यूब वाले कंटेंट होंगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप वाराणसी में पढ़ते हो, आप वाराणसी से बिलोंग करते हो, तो आप जरूर संकल्प ट्यूटोरियल के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को भी कांटेक्ट करिए। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप बैचेस की जानकारी ले सकते हो। मैनेजमेंट 5 फंक्शंस मैंने नहीं बताना, चलिए। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग enterprise the enterprise resources for the purpose of achieving the goals of the organization। सेम बात मैं इतनी देर से दोहरा रहा हूँ, वही चीज है। बस आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठा लेना है? मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ये अभी फंक्शंस बताऊंगा तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा फंक्शंस, ठीक है। जैसे ही मैं बताऊंगा आपको फंक्शंस, अभी इसके बाद मैं सीधे फंक्शंस पे आऊंगा, ठीक है। तो फंक्शंस बताऊंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज का प्लान करना, कैसे कहाँ से लाना है, ऑर्गेनाइज करना, कहाँ से अरेंज करना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, फिर कंट्रोल करना कि वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम को, उसको फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग गोल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके भी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोल को अचीव करना, ठीक है। तो आते हैं, ये डेफिनेशन आपने देख लिया, कई तरह से लोगों ने डिफाइन किए, इसको मैं बाद में बताता हूँ इसके बाद ही। इतना ज्यादा बेसिक बताने के बाद ना कंफ्यूज हो जाओगे, यही चीज रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आ, और ये मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ना, जो ये मैनेजमेंट है, ये आज कुछ नया नहीं है। आप देखोगे, मैनेजमेंट वाला ये कुछ नया चीज नहीं है, ये बहुत ही पुराना चीज है। एंशियंट टाइम में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ये चीजें, ये सब्जेक्ट को पढ़ाई जाती है, चलते आ रही है, ठीक है। कौटिल्य का जैसे अर्थशास्त्र हो गया, ये प्लेटोज का रिपब्लिक हो गया, प्लेटोज रिपब्लिक बुक, ये दो मास्टर पीस है एडमिनिस्ट्रेशन है मैनेजमेंट के लिए। याद रखिएगा, बुक का नाम है, बुक के नाम है, दो एंशियंट बुक्स के नाम है। ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही दिनों से है ना, ये एकदम अपने वेदों में भी इसका डिस्कशन किया जाता है। अच्छा, वेदों में क्या और डिस्कशन किया जाता है? वेद पे आए तो फिर आप पूरा जो मैनेजमेंट गुरु जिसको कहते हैं, आपको पता होगा मैनेजमेंट गुरु कहा गया है, किनको कहा गया है? श्री कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु भी कहा गया है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मैनेजर है, पूरे वर्ल्ड को ही मैनेज करने वाले हैं। आप जहां से रिलेट कर पाओ मैनेजमेंट, वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो आगे आता हूँ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है, उसको भी सीखेंगे, लेकिन मैंने जैसे कि बताया था कि मैनेजमेंट को की फंक्शंस को पहले हम लोग फोकस करेंगे उस पर, ठीक है। अलग अलग डिफिनेशन है, एक दो डिफिनेशन देख लीजिए। चलिए एक दो डिफिनेशन को ना देख लेते हैं। जॉर्ज आर टरी का देखते हैं। जॉर्ज आर टरी का बढ़िया डिफिनेशन होता है, आप अपने आंसर राइटिंग में क्लास ट्वेल्थ में भी ना लिख सकते हो, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ के आंसर क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्या क्या पार्ट पार्ट आता है। फंक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ऑब्जेक्टिव हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक डिफिनेशन से जरूर शुरुआत करोगे, जैसे आप जॉर्ज आर टरी लिख सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, कंसिस्टिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ, वो विजिबिलिटी मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं, इसीलिए स्क्रीन पे देखता हूँ। कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, activating and controlling perform to determine and accomplish the objectives by the use of the people and resources। सेम चीज, एक प्रोसेस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, कंट्रोलिंग है, किस लिए? अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, गोल को अचीव करना है, उसके लिए सिस्टम से चलना अपने को, वही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। हम लोग इसको बहुत ही लोअर लेवल पे समझ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के भी लेवल पे हम लोग जल्दी आएंगे, जल्दी समझेंगे। डिफिनेशन, एक ये आप देख सकते हो, एक दो टर्म है, एक इफेक्टिव और एक इफेक्टिव और एफिशिएंसी, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये भी पॉइंट, ये लिखना आपको हमेशा, आप हर आंसर में आप ऐड कर सकती है ये चीज। अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली,
डूइंग दिस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ, जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे। क्या होता है इफेक्टिव? टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, ठीक है। इफेक्टिव, आपने आपको कोई काम दिया गया, ठीक है, आपको होमवर्क दिया गया, आपने, सॉरी होमवर्क तो यहाँ नहीं कह सकते, तो आपको अगर कोई काम दिया गया, ठीक है, आपको मार्केट से मान लेते हैं, आपको मम्मी आपको सामान लाने के लिए देती है, गए, टाइम पे आ गए, गए गए गए, एकदम रैपिडो बुक कर लिया आपने, चला गया एकदम टाइम पे, बोले कि जल्दी आ रहा, आप जल्दी लेके आ गए, तो ये तो आपने इफेक्टिवली कर लिया। लेकिन ये एफिशिएंटली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने रैपिडो पे पैसा खर्च कर दिया। इफिशियंसी क्या होता है? कंप्लीटिंग टास्क विद लेसर कॉस्ट। कॉस्ट जब आप मिनिमाइज करोगे ना, तो वो बेस्ट होता है, टाइम के साथ साथ कॉस्ट। इसलिए दोनों चीज, टाइम पे करना, टाइम पे करना और कॉस्ट का भी ध्यान रखना, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, जहां जहां मैं नोट्स में बता रहा हूँ ना, आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है, को पूरा नोट्स मिल जाएगा। ये सब डेफिनेशन है अलग अलग ऑथर्स के। वही है, एफिशिएंसी को बताया गया है, सेम रिसोर्सेज ग्रेटर बेनिफिट्स, लेसर रिसोर्सेज सेम बेनिफिट्स। इफेक्टिवनेस को बताया, कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम एंड कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इनको देखेंगे, ये सब पार्ट को देखेंगे बाद में। चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, है ना? क्या है ये मैनेजमेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या इसके गुण है, ठीक है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये होता क्या है ना? ये होता क्या है, ये है। इसको समझने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान के आपको याद करना पड़ेगा, जब भी आप आंसर लिखोगे ये पूछा जाएगा, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट 5 फीचर्स। ये आपको, आपसे डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप जब भी बोलोगे तो इसी के बेसिस पे बोलोगे। अभी जो हम लोग डिस्कस किए ना, वही सेम चीज आएंगे, बस पॉइंटर्स में, उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। देखिए, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि मैंने बताया, मैनेजमेंट क्या है, हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी है कि एक्स वाई जेड एक फर्म है, मतलब एक बिजनेस है, 5,000 जनरेटर्स पर्टिकुलर ईयर में बेचती है, ठीक है। This the manager will plan a course of action, organize the required activities to achieve the target. In this process, construct employees and organize all the resources, keeping in mind main target of selling 5,000 sets. This process will help in getting the desired results. यहाँ पे सिंपल सा है कि 5,000 5,000 जनरेटर्स प्रोड्यूस करना है, बनाना है, बेचना है। तो एक ऑब्जेक्टिव भी तो सेट कर रहे हैं ना कि 5,000 5,000, जैसे कोचिंग्स में इस बार प्लान है हम लोगों के कि किसी का मान लेते हैं कोचिंग में प्लान है कि 1,000 बच्चे को इस बार अरेंज करना है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव भी तो सेट कर रहे हो, ठीक है। एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है, सेपरेट ब्रांच है ये, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट ब्रांच होता है, इसलिए इसको डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, सेपरेट एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या, ये ग्रुप एफर्ट है, ठीक है। एक आदमी का कभी एफर्ट नहीं हो सकता, मैनेजमेंट कोई अकेला मैनेजमेंट को पूरी तरह से नहीं देख सकता। मैनेजमेंट में एक टीम की जरूरत होती है, एक टीम की जरूरत होती है, ठीक है। ये कभी भी अकेला एक एफर्ट से नहीं होगा, बल्कि इसमें लोग कोऑपरेट करते हैं, पूरी टीम में काम करते हैं, तभी जाके ये अचीव होता है। उसके बाद है आगे, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ऐसा कुछ नहीं कि आप मैनेजमेंट को छू सकते हो, है ना? आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते हो। ऐसा नहीं, कोई बुक नहीं है, फोन नहीं है, ये बुक नहीं है कि हम उसको टच कर लेंगे। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते रहता है, इसकी फील कर सकते हो आप। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा ना, तो सारी चीजें स्मूथ होएंगी, सारी चीजें अचीव होती आपको दिखेगी, ठीक है। सारी चीजें क्या, अचीव होते हुए दिखेगा। ऐसा ऐसा जो आप ऐसा देखते हो ना, एकदम, है ना, एकदम ग्रोथ, ग्रोथ दिखेगा आपको, ग्रोथ आपको दिखेगा। तो इसका प्रेजेंस क्या है, आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, ठीक है। आप जब उस एनवायरनमेंट में काम करोगे, एक अच्छा मैनेजमेंट जहाँ पे होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे ना मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा है,
एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। क्या है? एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए हो गया। एक बार एम्प्लॉयज को ले आए, काम करो। अब ऐसा नहीं कि आगे एम्प्लॉयज चाहिए नहीं, आगे हमें एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। ये एंडलेस प्रोसेस होता है। कुछ भी एम्प्लॉयज का एक एग्जांपल था, क्योंकि मैनेजमेंट का जो चौथा फंक्शन है स्टाफिंग, तीसरा फंक्शन है सॉरी स्टाफिंग, उसमें हमें रिक्रूटमेंट करते रहना होता है। तो वो सीखेंगे अभी आगे तुरंत। बस इसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। ठीक है? वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट वही जो ग्रुप एफर्ट वाला लाइन है, ऑलमोस्ट सेम है ये, कि ये कोई अकेला नहीं है ना? आप मिलजुल के काम करते हो। उसके बाद क्या है? एक डिसिप्लिन है। ठीक है? फिर कुछ और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं उसको बता देता हूँ। हाँ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये आप ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट हर स्टेप पे, हर जगह पे मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है? मतलब वो हर जगह अप्लाई किया जाता है वो चीज को। मैनेजमेंट को ऐसा नहीं कि इस जगह पे लोअर लोअर लेवल पे हो रहा है तो अपर लेवल पे नहीं होगा, नहीं, सारे जगह। ठीक है? ये चीज हो गया। एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब हो गया कि ऊपर से ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे की ओर आती है, और नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर जाती है। जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आप देखिएगा कि लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल पे लोग होते हैं अलग अलग जगह। उसपे हायरार्की होती है। ऐसा नहीं कि लोअर लेवल वाला कोई एकदम डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। अपर लेवल का काम है डिसीजन लेना, अपर लेवल ही डिसीजन लेगा। हम्म। कुछ चीजें आपके पढ़ने के लिए भी है, मैं पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। कहीं पे कोई टर्म नहीं समझ आया, कहीं पे कुछ लग रहा है कि पूछना चाहिए, है ना? ये सब टॉपिक्स भी अभी जानेंगे हम लोग, अगले पार्ट में जानेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट अगले पार्ट में जानेंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। तो पीडीएफ में लाइंस है, तो इस चीजों को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ अभी। जैसे मैनेजमेंट साइंस होता है, मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट है ना, साइंस एंड आर्ट का कॉम्बो होता है। ये सब चीजें क्यों होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये आप देखोगे कि कुछ मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है जो कि ड्रीम कॉलेज होता है लोगों का। ठीक है? मैनेजमेंट ड्रीम होता है, वहां पे मैनेजमेंट की सिर्फ पढ़ाई होती है। ठीक है? और ड्रीम होता है, जैसे आईआईएम अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, इंदौर हो गया, रायपुर, रांची, रोहतक, कई सारे आईआईएम्स है। इसके अलावा भी ढेर सारे हैं। ठीक है? ऑर्बिट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज, यहाँ पे की मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। चलिए ये देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एराइज होगा। ठीक है? मैं बताता हूँ ये रहा। ठीक है? इसको मैं समझाऊंगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट को करना क्यों है? करना क्यों है मैनेजमेंट को? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को करना क्यों है? चलिए इसको सीखते हैं, इसको जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिलेगा, मैं दिखा दूंगा, मैं भी समझाता हूँ, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। ठीक है? पहला तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग बात करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स की जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमें अचीव करना है। क्या अचीव करना होता है? क्या अचीव करना होता है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कोई भी बिजनेस क्या करेगी? कस्टमर को ही तो एक्वायर करेगी। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा डिसीजन मेकर, एक अच्छा मैनेजमेंट की जरूरत होगी, तभी वो अचीव होगा। मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर, मार्केट शेयर का मतलब कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, ये मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मार्केट शेयर का मतलब कि मान लेते हैं 100% का मार्केट है किसी चीज की। मान लेते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज है, 100% का मार्केट है। अब इसमें से मेरा कितना परसेंटेज है? 10%, 20%, 30, 40, 50%, है ना? किसी मैनेजर का कितना परसेंट है? तो ये मार्केट शेयर बताता है, तो हमें उसको बढ़ाने के लिए, है ना,
मैनेजमेंट का जरूरत होता है इनोवेशन के लिए। कोई चीजें हो रही है तो पुरानी तरीकों से ही हो रही है। इनोवेशन मतलब उसी चीज को नए तरीके से करना है, वो इनोवेशन कहलाता है। उसके लिए पॉइंट आप लोग याद करिएगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है, पॉइंट को लिखना होगा एग्जाम में आंसर में, ठीक है। थ्योरी पेपर है, आपको इसका ध्यान रखना होगा, पॉइंटर्स का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। उसके बाद एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कम रिसोर्सेस में ही ज्यादा अचीव करना क्या है, प्रोडक्टिविटी है। कम रिसोर्सेस में मैं जो बोल रहा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन प्रोडक्टिविटी, कम रिसोर्सेस मतलब होता है कम टाइम में, रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है ना, कम टाइम में ज्यादा चीज अचीव करना ही क्या है, प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद है, उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और अभी ये कई सारे की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कई सारे आप अपने से बना सकते हो इतने डेफिनेशन पढ़ने के बाद, या आगे जब पूरा चैप्टर आप जान जाओगे तो आप पूरा इस पे कमांड होगा, आप ऐसे ही आंसर दोगे। क्यों जरूरत है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, इतना ज्यादा बेसिक्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा चीजें, क्लियरली आप लिख पाओगे। इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करती है मैनेजमेंट। और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंटल और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो देश के हित के लिए होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए होता है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए होता है। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना, टाटा वगैरह क्या करती है, टाटा वगैरह क्या करती है, सीएसआर करती है, ठीक है। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव को वो उससे अचीव कर रही है, ठीक। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी के पार्ट है, ठीक है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स, ह्यूमन वेलफेयर, बेटर ह्यूमन रिलेशन। जब हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं कि बेटर ह्यूमन रिलेशन पे जरूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हमारा ह्यूमन रिलेशन होगा, जितना अच्छा हमारा ह्यूमन रिलेशन होगा, ठीक है, जितना बेटर होगा ह्यूमन रिलेशन, देखिए, ह्यूमन रिलेशन अगर हमारा बहुत अच्छा होगा तो हमारी गुडविल भी बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। गुडविल मतलब क्या, हमारी रेपुटेशन, हमारी इमेज बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन जितना अच्छा, उतनी अच्छी गुडविल, उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। उतनी ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा अचीवमेंट है, उतनी उतना ही ज्यादा गोल अचीव जल्दी जल्दी होगा। गुडविल गुडविल इतना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में ना, कि अगर गुडविल आपका नहीं है ना, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपकी इमेज गंदी हो गई, गेम ओवर, पैसा खत्म हो गया। एक ऑथर ने कहा था ये, पैसा खत्म हो गया आप ला सकते हो, है ना, रिसोर्सेस खत्म हो गई आप ला सकते हो, अगर आपका गुडविल खत्म हुआ ना, मतलब अगर निगेटिव इमेज बन गया आपके बिजनेस की, बहुत ही मुश्किल होता है अचीव करना, बहुत ही मुश्किल होता है अचीव करना। किसी की रेपुटेशन खराब हुई, बाउंस बैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। करते हैं लोग, लेकिन मुश्किल होता है। अगर आप पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो आप किसी से रिलेट कर सकते हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट में किसी की गुडविल खराब हुई, रेपुटेशन खराब हुई, पूरा बिजनेस को नुकसान हो सकता है, ठीक है। आगे है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन वही किया गया, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सोशल में आपको बता ही दिया मैंने कि क्या क्या है, पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम रहे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन अभी टाइम थोड़ी कमी है और मुझे आगे इम्पोर्टेंट बताना है, तो मैं बढ़ता हूँ। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ देखो, एक बड़ा बढ़िया है ये, क्या है ये देखो, ये क्या है, किसी भी चीज में, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग में से अगर आप मैनेजमेंट हटा देते हो, ठीक है, एनीथिंग, लाइफ का कोई भी पॉइंट, लाइफ से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ से इम्पोर्टेंट रिलेटेड हो, अगर आप किसी भी चीज में मैनेजमेंट को हटा देते हो, ठीक है, सिंपल सा है। हम अपना रूटीन ही देखो ना खराब कर लेते हैं, अगर हम लोग अपना रूटीन ही अगर हम लोग खराब कर लेते हैं,
क्या होता है? पहले तो पूरा दिन बिगड़ गया, ठीक है? पूरा दिन बिगड़ने के बाद नेगेटिव रिजल्ट्स, डिमोटिवेशन, आगे कुछ और ना करने का मन। इसको ये मैनेजमेंट का सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि ये तो आप जानो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान रखो तो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट हटा दिए, तो आपको देखने को क्या मिलता है? अ बिग फेल्योर। क्या देखने को मिलता है? बिग फेल्योर, ठीक है? ये देखिए, आपको क्या देखने को मिलेगा? फेल्योर। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट फेल्योर, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? चलिए आते हैं अब हम लोग फंक्शन पे सीधा। फंक्शन आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, वो मैं बता दे रहा हूँ। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको फंक्शंस पे ही ले आऊँगा, ठीक है? फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। इसीलिए जानना इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ से ना पूरा ओवरव्यू मैनेजमेंट का मिल जाएगा, ठीक है? आपको पूरा मैनेजमेंट का ओवरव्यू यहाँ से मिलेगा। आपके 5 चैप्टर यहाँ से डिसाइड हो गए। कौन-कौन से चैप्टर डिसाइड हो गए? तो पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हो गया स्टाफिंग, चौथा हो गया डायरेक्टिंग, पाँचवाँ हो गया कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर तो आपको पढ़ना है, ठीक है? एनसीईआरटी की बुक उठा लो, 5 चैप्टर मिलेगी। कुछ भी उठा लो, 5 चैप्टर मिलेंगे। इससे 5 क्वेश्चन तो बल्कि 5 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 चैप्टर है आप, ठीक है? मैनेजमेंट को इसी 5 पार्ट में बाँटा गया है, इसको हम लोग जानेंगे। शॉर्ट में मैं अभी बताता हूँ, इसको समझिएगा, ठीक है? फिर तो चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो डिटेल में जानेंगे ही। इसका बताने का सिर्फ़ एक ही पर्पस है ना, कि ना आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी, ठीक? क्लैरिटी जब आपको मिल जाएगी ना, तो आपको क्लियर होगा अच्छा ये है क्या आखिरकार? देखिए, अगर कोई व्हाइट पेज मुझे मिल जाए, चलिए व्हाइट पेज तो अभी फ़िलहाल नहीं है मेरे को। देखिए, मैनेजमेंट के 5 पार्ट, ठीक है? पहला पार्ट प्लानिंग, दूसरा पार्ट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है? दिख रहा है ना आपको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ड्राफ्टिंग। तीसरा पार्ट स्टाफिंग। चलिए मैं जब इसको जानूँगा कि कैसे ये वो पेज आता है व्हाइट वाला पूरा, तो उसपे एक बड़ा-सा चार्ट मैं बना देता हूँ। मुझे अभी पता नहीं है, तो स्टाफिंग उसके बाद हो गया आपका चौथा डायरेक्टिंग, पाँचवाँ हो गया कंट्रोलिंग, ठीक है? पाँचवाँ हो गया कंट्रोलिंग, ओके? 5 पार्ट मैनेजमेंट के 5 पार्ट। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है? नोट कर लिया? आगे चलो? चलिए। प्लानिंग वर्ड से आपको क्लैरिटी होगी कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। प्लानिंग को ब्लूप्रिंट भी कहा गया है, ठीक है? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले क्या प्लान करते हैं? अचीव क्या करना है? कैसे अचीव करना है? क्या-क्या चाहिए होगा? पूरा एक प्लानिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। शॉर्ट में बस ये आप जान लो, ठीक है? आपको 12th में लाने हैं कितने? चलो आपको लाने हैं 90 प्लस बाय 100। को इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। सोचोगे कैसे करना है? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? प्लानिंग। बोलना नहीं है, ये काम हम लोग इस यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। अभी मैं एकदम आपको नीचे लेवल पे आके समझा रहा हूँ, आपके लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे तो चलेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कई सारे चैप्टर वो ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि आपके बोर्ड्स में लाने हैं 90 प्लस। 90 प्लस क्या आप 99 भी ला सकते हो। ठीक है। चलिए मैं ले लिया हूँ कि सारे बच्चों के हिसाब से 90 के ऊपर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे?
ऐसे क्या-क्या चाहिए होगा? नोट्स चाहिए होंगी, कितना मेहनत करना होगा, कितनी चीज़ें होंगी, हम पूरा का पूरा लिख लेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। हम अब ट्राई करेंगे कि क्या करना है अपने को, रिसोर्सेज को अरेंज करना है। इस बुक से पढ़ेंगे, अच्छा ये अच्छा होगा, ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, कौन सा बुक? तो पता चल गया, अच्छा ये बुक। कहाँ जाना है कोचिंग? तो कहाँ से पढ़ना है? तो संकल्प ट्यूटोरियल से पढ़ना है, डिसाइड हो गया, ठीक है। ये सर जो है हमें अच्छा पढ़ा देंगे और हमें अचीव हो जाएगा। चूज कर लिए, ऑर्गेनाइज सारे रिसोर्सेज को क्या कर लिए, अरेंज कर लिए, ठीक है। तीसरा स्टाफिंग, ये आपके इस प्रोसेस में नहीं स्टाफिंग आएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग आएगा। स्टाफिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को अपने अट्रैक्ट करना, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उनसे काम करवाना, उनको सैलरी देना, ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डायरेक्टिंग, एम्प्लॉयज को तो ले आए हम लोग, लेकिन अब उनको देखना भी तो है, उनको गाइड भी तो करना है, उनको मोटिवेट भी तो रखना है। क्या पता वो काम करते करते थक जाए, पता ही नहीं चल रहा है अपने को कि वो तो बस बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। तो हमको वहां पे डायरेक्टिंग भी करना होता है। डायरेक्टिंग के अंदर कई सारी चीजें आती है, जैसे सुपरविजन आता है, मोटिवेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, ये सब हम लोग उसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टाफिंग में स्टाफिंग नहीं, डायरेक्टिंग में हम लोग ये चीजें को पढ़ते हैं कि उसको उसको ध्यान रखना, सुपरवाइज करना, ठीक है। मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना, ये सब डायरेक्टिंग के अंदर आता है। सबके अंदर मोटिवेशन, वो जो एग्जाम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे, तो यहाँ पे आप मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहना थ्रू आउट द जर्नी। कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट प्लानिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग है। जितना इंपॉर्टेंट प्लानिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रोलिंग है। क्या है कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग है जो आपने प्लान किया है, जो आपने लिखा है, ये अचीव करना 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 है, लास्ट में आप चेक कर रहे हो आके अचीव हुआ कि नहीं हुआ, टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुई, कुछ ज्यादा खर्च तो नहीं हो गई है? तो ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आता है। वापस से उसको चेक करना कि हम अपने प्लान के हिसाब से चीजें किए कि नहीं की। तो उसके बाद देखिए, ये रहा मैं जिसकी बात कर रहा था, छोटा सा भी हम लोग देखेंगे, प्लानिंग। प्लानिंग है ना, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या करना है अपने को डिसाइड करना है ना, क्या क्या अचीव करना है उसको डिसाइड करना। कर लिया हमने, 100 नंबर चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, असेंबलिंग द रिसोर्सेस, अब क्या करेंगे हम लोग, रिसोर्सेस को असेंबल करेंगे, रिसोर्सेस को असेंबल करेंगे कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए, हमें एक ऑफिस चाहिए, है ना, बिजनेस कर रहे हैं मान लेते हैं, तो हमें एक ऑफिस चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, एसी चाहिए, अब मतलब सब कुछ चाहिए, वो हो गया क्लियर क्लियर, ठीक है। स्टाफिंग, क्या चाहिए, लोग चाहिए, उनको लाना है अपने को, उनको ट्रेनिंग देना है ना, उनको काम सिखाना है कि आप ऐसे ऐसे करिए, आपको ऐसे करना होगा। डायरेक्टिंग, इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब्स, इंस्ट्रक्ट करना, उनको बताना कि आप ऐसे करना है, अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, यहाँ ऐसे करना है, समझ रहे हो। उसके बाद कंट्रोलिंग, लिंकिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस, इसको और अच्छा लिखा जा सकता था, बल्कि कंट्रोलिंग वही है जो मैं आपको बताया है कि चेक करना है, जो मैंने आपको बताया ना, कि उसको क्या करना, चेक करना कि काम सही से हुआ है प्लानिंग के हिसाब से कि नहीं। ये दोनों जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस, कंट्रोलिंग वाला फंक्शन, एक प्लानिंग वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बीच के भी फंक्शंस इम्पोर्टेंट है, लेकिन कंट्रोलिंग चेक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा इतना प्लानिंग करने का क्या फायदा हुआ, है कि नहीं। कुछ अचीव ही नहीं हो रहा है, सही से मिला ही नहीं, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, क्या मतलब, ये सब कंट्रोलिंग में पता चलेगा आपको, ठीक। चलिए, ये मैं फंक्शंस आपको शॉर्ट में बता दिया, अब जहां जहां पे होगा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये रहा एक और चार्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में क्या क्या है जो मैं अभी बताया था, सुपरविजन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा, सिप आएगा।
डायरेक्टिंग वाले चैप्टर चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। बोले तो मैं आपको पहले बताया ना 5 चैप्टर है। वो चैप्टर में क्या होगा? मैं अभी बता दिया तो क्या इसी में नई चीजें हो जाएगी सारी? अब तो आपका आधा यहीं पे बिजनेस स्टडीज खत्म हो गया, है ना? 11th में भी आप लोग काफी सारा है ना पढ़ के आए होंगे, एक्सपेक्ट करता हूँ। कंट्रोलिंग हो गया, डन। डन। एक और एक्स्ट्रा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, ठीक है? 5वां के बाद एक और मतलब एक्स्ट्रा है ये, चाहो तो आप कंसीडर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन वाली ये जो चीजें हैं ना, ये बीकॉम में हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है ना? बीकॉम में ये पढ़ाया जाता है। आप आपके भी कोर्स में है लेकिन डिटेल नहीं है। आपको बीकॉम में जब आप कॉमर्स में पढ़ोगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स करोगे ना, तो आपको यहाँ डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए नहीं है, बीकॉम वालों के लिए भी है, क्लास 12th वालों के लिए भी है। और जो मैनेजमेंट का बेसिक सीखना चाहते हो उनके लिए भी है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, है ना? लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट विजिबल है आपको? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बाहर हो रहा है। चलिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट जानते हैं ना। सबसे पहले होता है हमें देखने को मिलता है, विजिबिलिटी पे थोड़ा डाउट है, मैं अगली बार से नोट्स बनाऊंगा, नोट्स बना के लाऊंगा तो वो क्लियर होगा। अभी पीडीएफ है, बुक है। तो सबसे पहले है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊपर होता है, ठीक है? ये आपको हायरार्की याद रखनी होगी, आपको बनाने भी पूछा भी जा सकता है कि कौन सा किस में आता है। कई बार आता है ये, पता है? नेट जेआरएफ तो नहीं लेकिन एमकॉम के सीयूटी पीजी या बीकॉम के सीयूटी वाला आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अरेंज करिए इसको, कि कौन कौन से एरिया, कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पहले आएगा बाद आएगा, या कौन सा इम्प्लॉयज जो है ऊपर होगा नीचे होगा, है ना? किसमें होगा, मिडिल लेवल में है किसमें, सीईओ किसमें होगा, सीईओ ऊपर होगा नीचे होगा। तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको कहते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक कंपनी है मान लेते हैं, ठीक है? रिलायंस की कंपनी है मान ली, ठीक? नोट जरूर करिएगा। हम्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। सबसे पहले हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सबसे लेवल मैनेजमेंट होता है। कौन होते हैं ये लोग? ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि ये लोग कंपनी को मैनेज करेंगे, है ना? सबसे ऊपर के लोग, ठीक है? उसके बाद होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन? सीईओस। सीईओस, सीईओ क्या होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे आपने सुना होगा गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ये क्या है? सीईओ टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, ये सबसे ऊपर के, ये हेड होते हैं। इनका काम होता है पॉलिसीज को बनाना, इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग करना, है ना? इनका काम डिसीजन मेकिंग करना होता है, ठीक? उसके बाद चेयरमैन, चेयरमैन भी इसी में आएंगे टॉप लेवल। उसके बाद एमडीज होते हैं, है ना? शॉर्ट में देखिए बता दे रहा हूँ, ये सब जो वर्ड यूज होता है कॉर्पोरेट्स में, ये सब वर्ड यूज होता है। एमडीज हो गया और जीएम, जनरल मैनेजर, एमडीज और जीएम, ठीक है? उसके बाद आगे है मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक? टॉप लेवल के नीचे होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट में हो जाता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, है? डिपार्टमेंटल मैनेजर के कौन कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन से मैनेजर होंगे? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर, है ना? ह्यूमन रिसोर्स वाले, एचआर वाले मैनेजर्स, ये होते हैं मिडल लेवल के मैनेजमेंट, ठीक है? उसके बाद लास्ट है थर्ड लेवल पे लोअर लेवल
मैनेजमेंट, ये मिडल लेवल हो गया, फिर लोअर लेवल, ये 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया, ये 3 नंबर पे हो गया। लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें होता है सुपरवाइजर्स। जैसे एक प्रोडक्शन है, मान लेते हैं एक कोई सी कंपनी मान लेते हैं। चलिए आप लोकल में सब जगह पार्ले जी की बहुत ही वो मिल जाता है ना, पार्ले जी की जो मैन्युफैक्चरिंग हब होती है वो मिल जाती है। तो बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट की बात कर रहा हूँ। उसका बहुत ही छोटे शहरों में भी कई बार। तो सुपरवाइजर्स एक कई सारे छोटे छोटे एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, जो बिस्किट वाला काम कर रहे हैं। उसके ऊपर होते हैं ठीक सुपरवाइजर, एक उनका हेड होता है सुपरवाइजर, वो देखते हैं वर्कर सही से काम कर रहा है कि नहीं, है ना, वो वर्कर सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये होते हैं सुपरवाइजर्स, है ना। चलिए, तो सुपरवाइजर्स ये चेक करते हैं किसको, ये प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोगों को, है ना, वर्कर्स को। और इसके ठीक ऊपर कौन हो गए, सुपरवाइजर्स। ठीक है, इसके कौन हो गए ठीक ऊपर, सुपरवाइजर्स, है ना। नॉन जो प्लेटफॉर्म एरिया के लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं नॉन मैनेजेरियल लेवल। ये ऊपर वाला जो है, ये 3 पार्ट मैनेजेरियल लेवल है, और नीचे वाला 2 पार्ट, नीचे वाला 1 पार्ट नॉन मैनेजेरियल लेवल है। जैसे देखिए, ये हायरार्की थी, ये हायरार्की थी, ठीक है। इसमें एक हो गया ऊपर, दो हो गया, ठीक है, तीन, ये हो गया 3 लेवल के मैनेजमेंट। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है, इसको कहेंगे हम लोग नॉन मैनेजरियल लेवल। ये मैनेजर लेवल के नहीं होते हैं ना, ये वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसमें वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये यही सब, एम्प्लॉयज, सॉरी, हाँ, एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, इसमें ये होते हैं, ठीक। ये फोरमैन, इस पे कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स। एक बार मैं सम अप कर दे रहा हूँ। इस पे होते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, है ना, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये आपको बनाना होगा, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ये आपको बनाना है, ये हायरार्की आपको दिखानी है बना के, ठीक है। ऊपर हो गया आपके सीईओज, सीईओ लिख देता हूँ, एमडी लिख देता हूँ, जीएम लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारे हो गए, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ये। इनके फंक्शंस को जान लेते हैं, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आस्क्ड क्वेश्चन है ना। फंक्शंस क्या है इनके, कि वो करते क्या क्या है, ठीक है। आ, चलिए, ये रहा, ठीक है। टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबसे ऊपर लेवल के मैनेजमेंट कौन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, जीएम, सारे करते क्या हैं, चलिए देखते हैं। ऊपर बैठे हैं क्या करते हैं, सबसे दिमाग के तेज होते हैं ये लोग, है ना, माइंड से भी तेज होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, ये कॉर्पोरेट को जानते हैं, ये किसी भी बिजनेस को समझते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को समझते हैं, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के डिपार्टमेंट हो, सबको समझते हैं। एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस में क्या चल रहा है, इनके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, ये यही देखते हैं। गूगल देखता है ना, अपने कंपटीटर्स को, उससे सीखता है, वो कुछ कर रहा है, देखता है, अच्छा ये ऐसे किया, हम इससे भी बेटर कर सकते हैं, ऐसा वाला सीन है, समझ रहे। फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, गोल भी यही डिसाइड करते हैं कि इस साल मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। ये कोई लोअर लेवल का मैनेजमेंट नहीं डिसाइड करेगा। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, पॉलिसीज को और स्ट्रेटजीज को बनाना। बहुत हो रहा है। 48 मिनट की क्लास हो गई है ना, चलिए चलेगा, 1 घंटे की ओवरऑल क्लास हो जाएगी। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये लोग भी देखते हैं ना कि बाकी सब डिपार्टमेंट जो है, ये हायरार्की जो है, कैसे कैसे काम कर रही है। देखिए ऐसा ही कुछ होता है, ऊपर टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, ये आ गया मिडल मैनेजमेंट में कई सारे प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेज मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, है ना, फाइनेंस मैनेजर, सारे हो गए। उसके नीचे फिर अलग अलग ऐसा होता है कुछ, ये ऐसी कुछ चीजें दिखती है। आगे आते हैं, मिडल लेवल क्या करता है भाई, जरा जान ले, है ना। मिडल लेवल करता है, कौन कौन आते हैं, तो
डिवीजन हेड्स हो गए, ऑपरेशन मैनेजर्स हो गया, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गया, करते क्या क्या है, पॉलिसीज जो टॉप मैनेजमेंट बनाई थी अभी, है ना, टॉप मैनेजमेंट बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करना कि नेसेसरी पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉयज हैं कि नहीं, बाकी सब में देखना, मतलब ये मिडिल लेवल एक ना, अपर और टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक गैप को फिल करता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना, कोऑपरेट करना। ठीक है, जो मेन मेन इनका ये होता है कि जो डिसीजन बना है उसको कम्युनिकेट करना नीचे। ऊपर बन गया है बहुत कुछ, है ना, ऊपर डिसाइड हो गया है कि अच्छा ये करना है, अब नीचे पता ही नहीं चल रहा है लोगों को, तो वो कैसे अचीव करेंगे। सुपर ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर का, इनका काम क्या होता है, ऑर्डर्स को इशू करना, है ना, ऑर्डर को इशू करना, वर्क फोर्स जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को देखना। ठीक है, देखिए ये रहा, ऑर्डर को इशू करना, ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ वर्क फोर्स, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट कैसा बन रहा है वो चेक करना। अब एम्प्लॉय पार्ले जी के बिस्किट बन रही है, अब बन ही नहीं रही है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो समझ रहे हो, अगर एक बार खराब हो गया कोई चीज, वापस नहीं आ पाएगा मार्केट में, इसलिए इतनी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ, मैगी वाला आपको एग्जांपल याद होगा, बंद हुई थी एक बार, है ना, बहुत ही मुश्किल हुआ वापस आने में। एक बार गए तो गए मार्केट से, कस्टमर छोड़ता नहीं है फिर। वेस्ट को कम करना, हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट, टेकिंग केयर ऑफ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स सेफ है कि नहीं ये चेक करना, किसी को चोट तो नहीं लग गई है। हैवी इंडस्ट्री जैसे कार इंडस्ट्री, ये सब में ना बहुत ही इनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ना इन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, अगर कुछ गलतियां होती हैं, छोटी सी मिस्टेक जान ले सकती है ना, इसी कारण से। फंक्शंस को हमने देख लिया, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन भी होता है, तो उसको अभी हम लोग को भी नहीं पढ़ना है, पढ़ने का आप रीड कर सकते हो। चलिए अब आते हैं, तो अभी हम लोगों ने अब तक क्या सीखा है, देखिए, इतना सुनने के बाद आपको ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि क्या, पहले हमने देखा है, पहले हम लोगों ने देखा है इंट्रो इंट्रो इंट्रोडक्शन, इधर ठीक है, इधर ठीक, चलिए इधर ही लिखता हूँ। पहले हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, है ना, इसका ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहला पार्ट हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट होता क्या है, जो कि काफी लंबा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फीचर्स बोलो, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमने देखा लेवल ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गोल को अचीव करने के लिए, अच्छा मैं इधर हो गया हूँ, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, कैसे अचीव करना है, सब कुछ इंट्रोडक्शन में देखा। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ कहाँ ये होते हैं, गोल को अचीव करना है, परवेसिव फंक्शन है, ग्रुप एफर्ट है, कई सारी चीजें हमने देखा। उसके बाद हमने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसने बात तो नहीं, उसके पहले भी कई चीजें देखी थी, बट यार, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या था कि लोअर लेवल, अपर लेवल, है ना, मिडिल लेवल, अभी हम लोग को तुरंत। उसके बाद फंक्शंस जो मेन थे, उसके बाद फंक्शंस, फंक्शंस याद कर लीजिए आप लोग, अभी याद कर लीजिए, बार बार यही चीजें आपके पास आएंगी घूम फिर के। फंक्शंस में हमने देखा 5, कौन कौन देखा, ठीक है, ठीक है, चलिए, बोल चुके होंगे आप, प्लानिंग, है ना, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कमेंट में भी जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा, फंक्शंस देखा, ये देखा, लेवल्स देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था वो, अगर नहीं बोले आप लोग, आवाज आनी चाहिए मेरी तक, क्या था, जल्दी बोलिए, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव हमने देखे 3 टाइप्स के, कौन कौन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। पर्सनल वाला ये छूट गया क्या, पर्सनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मैं देख लेता हूँ अभी, ठीक है,
इतनी चीज हम लोग जान चुके हैं, एक ओवरऑल चैप्टर का इंट्रोडक्शन से लेकर अंदर की बात समझे, बेसिक्स जान लिए। अब इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट को पढ़ोगे ना, फुल क्लैरिटी होगी आपको, फुल की फुल क्लैरिटी होगी। आप आगे स्मूथली अब आपका जर्नी जाएगा। यहाँ तक अगर आप सीख चुके हो, यहाँ तक आप जान चुके हो, आपको पूरा मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू दे दिया हूँ, जितने आपके चैप्टर्स हैं उसका ओवरव्यू। आपको अब जब पढ़ोगे ना तो आप रिलेट करते जाओगे आगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद देख लेता हूँ कोई अगर इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंस था, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्टिव्स। टाइम कम है अभी, है ना? लेक्चर 1 घंटा से नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा हो, इस कारण से मैं रोक रहा हूँ। टाइम अगर हम लोगों को दिया तो मैं इसके नेचर को बताऊंगा कि एक साइंस भी है, एक आर्ट्स भी है, आर्ट भी है, ठीक है? मैं वो ढूंढ रहा हूँ कहीं पर्सनल ऑब्जेक्टिव छूट तो नहीं गए। अच्छा, छूट ही गया था। हम्म। 3 थे ना? पर्सनल में इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन होता है कुछ, है ना? अपना भी पर्सनल होता है, हम लोग भी कुछ इकोनॉमिकली एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोगों को भी एम्प्लॉयज का, जैसे एम्प्लॉयज का जो एम्प्लॉयज के टाइम में बात हो रही है कि उनको भी रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन चाहिए होता है, वो काम कर रहे हैं तो उनको पहचान मिलनी चाहिए, उनको रिवॉर्ड मिलनी चाहिए, उनको सैलरीज मिलनी चाहिए, है ना? इकोनॉमिक में वो हो गया। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा में ये हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। और उनको क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन फॉर स्टेटस एंड ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन फॉर स्टेटस एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, expectation for reward and recognition, and the last is expectation for status and growth। इसमें इस बात का ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव एकदम याद रखना है, ठीक है? हमेशा क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ये जितने भी थे। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, है ना? मार्केट शेयर, इनोवेशन, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इन्वायरमेंटल वेलफेयर, है ना? ह्यूमन वेलफेयर, बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये सब तो हम लोग आज कवर कर चुके हैं। काफी कुछ था। चलिए मैं आपको नेचर समझाता हूँ, है ना? नेचर समझते हैं। टाइम है अभी अपने पास। हाँ, रुकते हैं। देखिए, नेचर में ना, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग इसको साइंस के रूप में मानते हैं कि ये एक साइंस है। ये हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि साइंस है, आर्ट है, तो क्या है ये सब्जेक्ट, है ना? आर्ट है या मिक्स है, दोनों है, ठीक है? साइंस है, आर्ट है, या बोथ साइंस है, आर्ट, बोथ है, ठीक है? बाद में मैं आपको बता दूं, साइंस होने के लिए और आर्ट होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, ठीक है? जैसे देखिए, साइंस होने के लिए ना उनको जरूरत होता है क्या क्या चीज का। जैसे किसी भी चीज को हम साइंस बोले, कोई भी सब्जेक्ट को हम ये आप लोग पढ़ोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो पब्लिक फाइनेंस पढ़ोगे बीकॉम में, आर्ट है, साइंस है, क्या है? पढ़ना होता है ना? इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आर्ट है, साइंस है, क्या है? जस्ट इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि साइंस क्यों है ये, ठीक है? साइंस क्यों है ये, आर्ट क्यों है ये, और ऑब्वियसली जब साइंस आर्ट है तो दोनों है। तो देखते हैं हम लोग, है ना? देखिए, विजिबल है ना आपको? हम्म। साइंस इसीलिए है क्योंकि साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ एजुकेशन होता है। साइंस के जो लॉ होते हैं ना, आप देखते हो कि बड़ा सिस्टम से सब कुछ डिफाइन होता है, ऐसे 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 एकदम डिफाइन है, ठीक है? हम्म। तो मैनेजमेंट में भी एक वैसा ही नॉलेज, एक बॉडी, मतलब एक वैसा ही बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट में भी, ठीक है? इसीलिए ये साइंस है। साइंस होने के लिए ये 5 चीज़ों की मान लेते हैं ज़रूरत है। और भी हो सकती है, लेकिन और कम भी हो सकती है, ज़्यादा यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करते हैं। 5 चीज़ों की ज़रूरत है, मैनेजमेंट देखते हो उसको कर पाता है कि नहीं। देखिए क्या है ये, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट, है ना? टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज़ साइंस, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज़ साइंस, साइंस है कि नहीं इसको चेक करते हैं।
तो ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या? हाँ है। मैनेजमेंट क्या है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों है? सर बताइए जरा कि कहाँ एक सिस्टमेटिक बॉडी है? ये तो लग रहा है कि बच्चों जैसा ऐसे लिखा हुआ है। नहीं, तो आगे पढ़ोगे ना, आपको साइंटिफिक मेथड्स को, हेनरी फ्यूल के मेथड्स है ना, तो टेलर के मेथड्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स और इसमें टेक्निक्स भी हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको आगे चलकर। इसीलिए ये साइंस, यहाँ पे भी वैसा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकंड, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब भी साइंस पढ़ते हैं हम लोग, तो साइंटिफिक मेथड्स, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं ना। उसी तरह मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट को हाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से ये क्या हुआ, देखिए क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैनेजर्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैनेजर ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसको वो उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है। तो ये कहीं ना कहीं बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे। चलिए, बट द अच्छा इसको मैं पढ़ता हूँ। बट द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय मैनेजमेंट आर नॉट 100% ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग whose behavior cannot be predicted with absolute accuracy। थर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के तो प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। इसके प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। इससे भी प्रिंसिपल्स जो हम लोग पढ़ेंगे टेलर के, कई कई हैं, बहुत हैं। ये तो बस दो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स क्या है, अ, इस पे बेस्ड है, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, टेलर के तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी एकदम सारे के सारे साइंटिफिक है, वो बेस्ड है। साइंस में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट, कुछ हुआ तो कुछ होगा, कुछ ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट में भी ना, कुछ हम लोग ऐसा अप्लाई करेंगे, ये पॉलिसी लगाएंगे, ये पॉलिसीज को यूज करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। इस एम्प्लॉय को ये रिवॉर्ड देंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है ये प्रिंसिपल, दूसरा जगह काम नहीं। इंडिया फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा नहीं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेगा। इस टर्म को बता रहे थे यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात, सब जगह पे ये वैलिड हो। तो उसके बाद है, तो इसीलिए क्या है, क्लियरली द साइंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रू साइंस, बट इट शुड बी डिस्क्राइब्ड एज एन अप्लाइड एंड इनएग्जैक्ट साइंस। देखिए, कुछ चीजें कुछ चीजें जो है ना, क्योंकि ये इसको सॉफ्ट साइंस कहते हैं, इकोनॉमिक्स को, या फिर इसको साइंस कहते हैं। एग्जैक्ट हार्ड साइंस नहीं कह सकते, है ना, हार्ड एंड टफ साइंस नहीं, एकदम ऐसा ही होगा। थोड़ा सा चांस होता है कि अगर हम लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे ना मैनेजमेंट में, तो शायद ये वर्क करे ना करे, थोड़ा सा वो डाउट होता है। सॉफ्ट साइंस इसको बोला जाता है, या फिर आप इसको अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड साइंस। तो वो हार्ड साइंसेस को हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। और जो चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होती है, तो ह्यूमन कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मशीन थोड़ी है कि ह्यूमन, है ना? मशीन होती है अगर, तो वो चीज़ें चेंज हो जाए, लेकिन अ, ह्यूमन बिहेवियर कई बार हो सकता है ये करने पे ये ना हो। इसलिए इसको सॉफ्ट साइंस बोला गया। यही है, यही चीज़ें हैं। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस है? नो, मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्योर साइंस लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इट इज अ बिहेवियरल साइंस, इट इज अ बिहेवियरल साइंस। ये रहा, है ना, इट इज अ बिहेवियरल साइंस। ये केमिस्ट्री के जैसा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसा नहीं है, ये बिहेवियरल साइंस है, ये सॉफ्ट साइंस है। ये रहा, ये ढूंढ रहा था मैं, ये कहाँ गया आखिरकार, ये आ रहा सॉफ्ट साइंस। Science in which there are no hard and fast rules. Science in which, okay, दिख नहीं रहा होगा आपको। Science in which there are no hard and fast rule। चलिए, देख रहा, मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें यहीं से बता दे रहा हूँ, आपको पूरा वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब आर्ट में आए क्या? आर्ट में आए क्या? चलिए आर्ट में आते हैं। ये तो समरी है पूरा। साइंस का तो मैंने बता दिया आपको, है ना। आर्ट वाला, आर्ट पहले ही था।
आर्ट ये रहा आर्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अपने को चाहिए होती है। थ्योरेटिकल एंड, रूम नहीं हो रहा ये रहा। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अपने को चाहिए होता है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट में भी और आर्ट की ये नियम है, ये शर्त है कि ये होना चाहिए, तो ये भी वेरीफाई करता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये जो है ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस एंड पर्सनल स्किल ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजर जैसा चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। कोई ज्यादा इफिशियंट मैनेजर होगा तो उसका वो अलग तरीके से डिसीजन ले सकता है। तो आर्ट में कुछ ऐसा होता है, इसमें एकदम सॉफ्ट हार्ड रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, each student learns the principle of management but applies them differently depending on how much he has practiced them and how much creative he is। वो मैनेजर पे डिपेंड करता है कि कैसे वो इसको यूज करेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ये टेस्ट करने के लिए ये चार रूल्स उसको भी ये वेरीफाई करती है, इसीलिए मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है। ये रहा आपका, ये आप एक मिनट देख लो, ठीक है। विजुअल है, देख लो, नोट डाउन करिए। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? नॉलेज का एग्जिस्टेंस, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस और आर्ट बोथ है। जब आंसर को एक्सप्लेन करिएगा तो आप ऐसे ही करिएगा। कंक्लूजन देख ले क्या? चलिए देख लेते हैं। अरे ये क्या, आ जाओ भाई। साइंस आर्ट और प्रोफेशन था, ठीक है। फिर हम लोग ना इसको प्रोफेशन के रूप में भी देखेंगे। मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है क्या? था प्रोफेशन भी है। ये रहा, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। इंक्लूजन, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। Management is both science and art. It is a science because it makes the systematic use of the underlying organized knowledge. It is an art because because it because it applies that knowledge in the light of realities to achieve the desired objectives, ठीक है। रियल, देखिए, एक बुकिश नॉलेज साइंस, ओके, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आर्ट, दोनों है। ये बुक में भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसके रूल्स को जानते हैं और हम लोग इसके अप्रोच को, इसको अप्लाई कहाँ करना है इसको भी जानते हैं। इसलिए साइंस एंड आर्ट बोथ है, ठीक है। साइंस इन्वॉल्व्स एनालिसिस वेयर एज आर्ट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन, ठीक है। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन दोनों है यहाँ पे। साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। साइंस एंड आर्ट आर कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। क्वेश्चन कई बार आता है इस पे बेस्ड। चलिए आगे आते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं कि प्रोफेशन क्यों है। इसको मैं प्रोफेशन से थोड़ा कंपेयर करूं, ठीक है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन क्यों है? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है क्योंकि जैसे सीए एक प्रोफेशन है ना, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है। प्रोफेशन है, अलग अलग क्या है, प्रोफेशन है। तो उसी तरह मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देख सकते हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है यहाँ पर भी। नॉलेज क्या है, स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। मतलब कि मैनेजमेंट की पढ़ाई आप, बताया था ना मैंने यहीं पे, आप करते हैं। अब बीकॉम में भी यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैनेजमेंट की स्पेशल होती है, लेकिन आपको बैचलर्स में, ट्वेल्थ में भी मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। एक्वायर्ड नॉलेज, to enter a profession one has to process certain skills
थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेके भी नॉलेज को एक्वायर यहाँ किया जाता है। जैसे सीए एक प्रोफेशन है, वो भी क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही तो है। सीए में जो प्रोवाइड करती है, बुक्स प्रोवाइड करती है, एक पूरी नॉलेज है वो, है पूरी नॉलेज है। और पूरी नॉलेज है वो, और उसको एक्वायर करना, इसमें भी है सेम चीज। डॉक्टर मान लेते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कोई भी आप मान लो, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब ये हुआ कि सबके रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होते हैं। जैसे सीए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कई बार बोर्ड, ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा है, रहता है कि सीए का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्या है। आईसीए, आईसीए, आई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड। जैसे मैनेजमेंट का इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट का इंडियन एसोसिएशन मैनेजमेंट, ठीक है। एक सेकंड। को विजिबल है, ठीक है। आईसीएआई का हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बोलने में मिस्टेक हुई, माफ कीजिएगा, ठीक है। हम्म, और उसके बाद है, जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की मैं बात कर रहा था ना, तो मैनेजमेंट का हो गया इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, आईएमए। उसके बाद हो गया मैनेजमेंट डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी है, ठीक है। खुद आईएम्स अपने आप में मैनेजमेंट के एसोसिएशन भी है, ठीक है। एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सीए को भी प्रैक्टिस करने के लिए एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कैसे उस काम को करना है सही तरीके से। उसी तरह मैनेजमेंट में भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी अब आजकल देखा जाता है इसको। देखिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अ ट्रेंड, है ना, ट्रेंड। इसीलिए मैं इस पे इतना जोर नहीं दे रहा था, बट ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट था। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स और पूरे डिफिनेशंस को जान जाते हो ना, ठीक है। एक सेकंड। हम लोग ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं। कोऑपरेशन भी, कोऑर्डिनेशन भी मैं बता ही देता हूँ। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होता है, ठीक है। आई थिंक विजिबल है ना। चलिए, कोऑर्डिनेशन, coordination is regarded as culmination of all the managerial process. In general, coordination means bringing together the activities and resources of organization and bringing harmony in them. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये जो पांच जो हमने पढ़ा है ना फंक्शंस, पांच फंक्शंस को मिलाना, पांच फंक्शंस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना ही सक्सेस को दिलाएगा। तो एक कोऑर्डिनेशन एज एन एक्स्ट्रा फंक्शन को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, मैनेजरियल प्रोसेस का कल्मिनेशन, जितने भी प्रोसेस थे उसको सही से ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम, ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम, ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम, उनमें एक हार्मनी मेंटेन करना। कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. Coordination refers to, आ गया मेन डिफिनेशन, ठीक है। Coordination refers to the process by which a manager synchronizes the activities of different department। अलग अलग डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटीज है उसको चेक करना, है ना, वही क्या, उसको चेक करना, उसको सिंक्रोनाइज करना, एक जगह पे लाना, ठीक क्या है, कोऑर्डिनेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज, मैं जो उस वक्त शुरुआत में बोल रहा था कि ये जो डिफिनेशंस हैं सारे, ये अब आपको बड़ा ही आसानी से क्लियर होगा। आप इसको एक बार जरूर पढ़ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए।
ये रहा, हाँ? अब ज़रा इसको एक बार देखिएगा, ठीक है? मैनेजमेंट इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जब सारे को आप पढ़ोगे ना, सारे ऑथर्स के डेफिनिशन को, वो भी आपको आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा आसानी से, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा था, ये बात मैं कह रहा था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट, ब्रिंगिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजमेंट इज़ बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट ऑथर्स, है ना? विद डिफरेंट मीनिंग्स। सब लोगों ने अलग-अलग तरीके से इसको डिफाइन करने का तरीका चूज़ किया। तो आप लोग इसको जब पढ़ोगे ना, आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है? 1-2 मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। जी। उस वक़्त जॉर्ज आर टेरी का हम लोगों ने पढ़ा था? उस वक़्त जॉर्ज आर टेरी का हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? उस वक़्त जॉर्ज आर टेरी का हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग जॉन एफ मी का पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में बी मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज़ द, मैं ज़रा पीछे हो जाऊँ, है ना? मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ, मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज़ द, ये वाला है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मैने मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज़ द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद a minimum of effort so as to secure maximum prosperity and happiness for both the employer and the employee and give the public the best possible service. देखिए, maximum result, achievement of goals with minimum of efforts. मैनेजमेंट यही तो करता है कि जो आपकी जो एफर्ट है उसको कम करता है, आपके एफर्ट्स को कम करता है और मैक्सिमम रिजल्ट पे फोकस करता है ना? टू सिक्योर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, हैप्पीनेस, खुशी, एकदम फिलोसॉफिकल डेफिनेशन फॉर बोथ द एम्प्लॉयर, जो जॉब दे रहा है, एंड द एम्प्लॉय, जो जॉब कर रहा है, ठीक है? एंड गिव द पब्लिक मतलब सोसाइटी, पब्लिक मतलब सोसाइटी, द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, है ना? बेस्ट पॉसिबल सर्विस। जैसे यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या बेस्ट पॉसिबल सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे। तो इसके आगे कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है? आप लोग डेफिनेशन ज़रूर पढ़िएगा, अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट हूँ, तो मैं वो भी बता दूँ, ठीक। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के बीच डिफरेंस एंड में होगा, चलिए वो कर लीजिए, ठीक। हुँ, उसके बाद आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को उसी में हम लोग जानते हैं ना, दोनों जो हमने अभी पढ़ा कि ये साइंस भी है, साइंस है तो ये प्रिंसिपल है, और जब प्रिंसिपल है तो कुछ प्रिंसिपल को पढ़ना होगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स को, ठीक है? इसके प्रिंसिपल्स कौन-कौन है ना? कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फ्योल के हैं, टेलर के हैं। तो ये सब प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूईटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट आप लोगों ने सब कुछ देखा, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग अपना यहाँ चैप्टर खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी, जो चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा में जो चीज़ें दी हुई है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैनेजमेंट है, या साइंस देखा, आर्ट देखा, है ना? इम्पोर्टेंस मैं छोड़ा हूँ, इम्पोर्टेंस भी ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन था। कोऑपरेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, ठीक है? मैं वही ढूँढ रहा था, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं दिखा, डिफरेंस देखो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन पे हम लोग को क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कोऑपरेशन का मतलब होता है वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। कोऑपरेशन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, एम्प्लॉय जब काम करे
तो साथ मिलकर काम करें, वो होता है कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, उनको एक साथ लाना। ठीक। उसके बाद ये वॉलेंटरी होता है, वॉलेंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज होता है कोऑपरेशन। एंड ये कंसस एंड डेलिबरेट एक्शंस ऑफ मैनेजर होता है, डेलिबरेट एक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है आगे, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बोल दे रहा हूँ। इंटरडिपेंडेंस, coordination is interdependent upon cooperation as it is incomplete without it. Cooperation is also dependent upon coordination as it is meaningless without it. Relation coordination is achieved through both formal and informal relations. Cooperation हमेशा informal से ही होगा, ठीक है। कॉपरेशन इनफॉर्मल ना, आप वहां पे अगर फॉर्मेलिटी लाओगे एम्प्लॉयज के बीच और वो बिगड़ जाएंगी चीजें, तो आपको वहां पे इनफॉर्मल वे ही चूज करना होता है। इनफॉर्मल फॉर्मल का मतलब, फॉर्मल मतलब एक पूरी तरह से सिस्टम में सारी चीजें है ना, डिसिप्लिन वे में सब कुछ। इनफॉर्मल मतलब जाके गए, इनफॉर्मल और फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग आप समझते होगे ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। इनफॉर्मल वे दोस्तों के साथ गए, बातचीत जैसे करते हैं, वो इनफॉर्मल वे होता है, ठीक है। और उसके बाद obligation, the function of coordination is performed by management through its executives. The cooperation is sought by employees working together in any organization, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑर्डिनेशन का, तो गोल्स अकम्प्लिश करना, गोल्स, बिजनेस गोल्स को, एंड इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली कोऑपरेशन का हेल्प करना इच अदर, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था, ये भी आप सीख गए। ऑलमोस्ट हम लोग सारी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। वो आप ध्यान रखिएगा, है ना, जो मैंने बताया था कि क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा है। जो पहले हमने वो 6 पार्ट पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने उसको कवर करा है, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद तो आप इम्पोर्टेंस लिख ही सकते हो, ठीक है। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप इतना कर ही सकते हो। अच्छा, मैं अब एक बात बोलूँ? देखिए, फिर से मैं आ गया यहाँ पे। जहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं आया। ये बात क्लियर हुआ क्या? ये बात क्लियर हो चुका होगा। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, ठीक है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। आप लिख सकते हो इस डेफिनेशन को, लेकिन आपको एक्सप्लेन भी थोड़ा करना होगा। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट जो जो करता है, जितनी चीजें बताया, यही मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, ठीक है। किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया चैप्टर यहाँ पे खत्म। तो आप लोग नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स को कॉपी करिए। जहां भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। कमेंट में जरूर पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगी। तो थैंक यू, है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद। हाँ, इसको बंद करना है, मतलब रिकॉर्ड चल रहा था।